Good morning. Myself Manish Kumar from Mahatma Gandhi Shikshan Sansthan Darbhanga. Dear student, today we are going to study social science class 5 and chapter 13. Dear student, the topic name is strengthening of the company's power. We had already discussed about the Battle of Plassey and Battle of Buxar. Both were introduced the EEIC in India to expand their empires. Strengthening of the company's power. After the Battle of Plassey and Buxar, the EEIC introduced other policy to further strengthen the position in India. ये दोनों लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पांव जमाने में मदद तो किया, साथ में उसने कई ऐसी नीतियां लाई जो उसकी पोजीशन को यानी उसके स्ट्रेंथ को मजबूत कर सके, जिसमें पहली पॉलिसी थी द सब्सिडरी अलायंस। यह थी सब्सिडरी अलायंस जिसको इंट्रोड्यूस्ड किया गया वेलेस्ली के द्वारा, मार्कस वेलेस्ली, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उस समय के। क्या था? इट स्टार्टेड दैट इंडियन रूलर्स हु वेर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश वुड हैव द मेंटेन टू परमानेंट ब्रिटिश आर्मी टू देयर किंगडम। It stated that Indian rulers who were under the protection of the British, यानी जो भारतीय राज्य इंडियन रूलर्स वेर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के अधीन होंगे, प्रोटेक्शन में संरक्षित होंगे, तो उनको अपने यहाँ ब्रिटिश आर्मी को क्या करना होगा? परमानेंट ब्रिटिश आर्मी को मेंटेन के लिए, खर्चा के लिए उसको पैसा आर्थिक रूप से मदद करना होगा। एंड दे आल्सो हैड टू पे इट अपकीप। द इंडियन रूलर्स हैड आल्सो कीप ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड रेसिडेंट एट देयर कोर्ट। इतना ही नहीं, उसके अपने दरबार में, भारतीय राजाओं के दरबार में अंग्रेजों के लिए, ब्रिटिश हुकूमत के लिए एक जो है सो रेसिडेंट भी होगा जो वहाँ रहेंगे। यानी एक ऐसी संधि थी जिसमें ब्रिटिश हुकूमत को और मजबूत करने की ओर ले जा रहा था। दूसरा सबसे बड़ा पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द्वैध नीति जिसे हम कहते हैं। द गवर्नर जनरल, इसे लाया गया था, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी में क्या था? एनी इंडियन किंगडम, कोई भी राज्य विच वाज ऑलरेडी अंडर द सब्सिडरी अलायंस had give up to territory to the British if a ruler did not have natural male hair। अब इसमें एक साथ ये था, पहले तो सब्सिडरी अलायंस था जिसमें कि उसमें राजा को ब्रिटिश के आर्मी को संरक्षण देना था, उसके पैसे के खर्च भी उसी को, इकोनॉमी खर्च भी उसी को करना था, पैसे भी उसी को देना था, साथ में अपने दरबार में एक रेसिडेंस भी होना चाहिए ऑफिशियल, ब्रिटिश ऑफिशियल के लिए। और दूसरा भी ये पॉलिसी जो थी, ये पॉलिसी और भी उससे बड़ी पॉलिसी हो गई, क्योंकि अब जिस राजा जो सब्सिडी अलायंस के अंतर्गत आता था और जिस राजा के का मेल हेयर नहीं था, यानी पुत्र नहीं हुआ करता था, उसका शासन खुद ब खुद अंग्रेजों के हाथ में चला जाएगा। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये दो नीति उसको मजबूत करने में मदद किया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857, जो ये दोनों नीति के विरोध में स्टार्ट हुआ। थैंक यू।